Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our next lecture, that is endocrine system. हमने ये पढ़ा था कि हमारे बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है ये दो तरह की होती है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन है और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्व्स इन्वॉल्व थी, ब्रेन के बारे में पढ़ा था, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की थी। आज हम इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म है ग्लैंड्स, कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर जो कोई सेक्रीशन पैदा करे उसको ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड्स क्या हैं? ग्लैंड्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट सेक्रीट केमिकल्स। कोई भी केमिकल पैदा करने वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम ग्लैंड्स कहते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं ये दो तरह के हैं। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। तो ये वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सेक्रीशन को ब्लड के अंदर नहीं भेजते, बल्कि इनकी सेक्रीशन ब्लड के बाहर रहती है। कभी भी इनकी सेक्रीशन ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होगी। बॉडी के पास स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं, स्पेसिफिक ट्यूब्स होती हैं। उन डक्ट्स के अंदर ये अपनी सेक्रीशन बनाने के बाद अपनी सेक्रीशन को उन डक्ट के अंदर भेज देते हैं। इसलिए हम इनको डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं या इनका दूसरा नाम है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सेक्रीशंस ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होती, बल्कि डायरेक्टली जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक पहुंचती है। जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, मिसाल के तौर पे हमारी आर्म पिट्स हैं। आर्म पिट्स के अंदर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये स्वेट पैदा करने के बाद इस स्वेट को ब्लड के अंदर नहीं शामिल करते, बल्कि डायरेक्टली स्वेटिंग का प्रोसेस होता है। इसी तरह हमारी स्किन के पास सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयली सेक्रीशंस देते हैं। ये ऑयली सेक्रीशन भी ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होती। तो ऐसे ग्लैंड्स जिनकी सेक्रीशन ब्लड के अंदर मिक्स ना हो उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनकी सेक्रीशन ब्लड के अंदर शामिल नहीं होती। इसके मुकाबले में दूसरी कैटेगरी है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडो का मतलब इनसाइड है, तो ये अपनी सेक्रीशंस को डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचाते, बल्कि टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए इनको दरमियान में एक मीडियम चाहिए होता है और वो मीडियम है ब्लड। तो ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशन को ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं और ब्लड इन सेक्रीशंस को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है, तो ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जिस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, गोनैड्स है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ऐसे ग्लैंड्स की बात करेंगे जो अपनी सेक्रीशंस को ब्लड के अंदर मिक्स करते हैं और ब्लड इन सेक्रीशंस को टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हार्मोन्स, कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स जो हैं ये केमिकल मैसेंजर हैं, मैसेज को लेके जाने वाले केमिकल्स हैं जो कि सिंथेसाइज होते हैं और इनको सेक्रीट करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। केमिकल मैसेंजर्स दैट आर सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो उनको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब इसमें हम स्टेप बाय स्टेप पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे,
थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, एड्रीनल ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड की, गोनैड्स की। तो सबसे पहला हम अपना ग्लैंड स्टार्ट करते हैं जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, उसकी रीजन ये है कि बाकी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं ये उनकी सेक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स का ये मास्टर है, बाकी ग्लैंड को जब ये हुक्म देता है कि सेक्रीशंस दें तो वो इसके हुक्म को फॉलो करके सेक्रीशंस देते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। तो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड because it controls secretions of other glands. It controls secretions of other glands. तो ये वजह है कि हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो पी शेप होता है और ये प्रेजेंट होता है हाइंड ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक हार्मोन्स को कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन और दूसरे हैं नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। तो ट्रॉफिक हार्मोन इसके वो हार्मोन्स होते हैं जो कि दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर अपना इफेक्ट शो करते हैं। ये डायरेक्टली रिस्पांस पैदा नहीं कर सकते, बल्कि क्या करते हैं, इन ये हार्मोन्स पिट्यूटरी पैदा करता है, पैदा करने के बाद इनको ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है, ब्लड इनको टारगेट ग्लैंड तक लेके जाता है और जब ये ग्लैंड के पास पहुंचेंगे तो ग्लैंड इनको देख के अपनी सेक्रीशंस देगा। खुद ये कोई काम नहीं करते, इनका जस्ट इतना ही काम है कि ये दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को, ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। और दूसरी कैटेगरी है नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ऐसे हार्मोन्स होंगे जो डायरेक्टली अपना काम खुद करवाएंगे, दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट नहीं करते बल्कि खुद रिस्पांस पैदा करवाते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स को हम, ऐसे हार्मोन्स को कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसमें दो लोब्स होती हैं, एक इसकी एंटीरियर लोब है और दूसरा है इसकी पोस्टीरियर लोब। तो लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसकी दो लोब्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, और सेकंड हमारे पास है पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं एंटीरियर लोब के। एक का नाम है सोमैटोट्रोफिन, सोमैटोट्रोफिन, या इसी का दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन, और सेकंड है इसका TSH या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि जो हमारे पास पोस्टीरियर लोब है इसका एक ग्लैंड है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसी का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। एक हार्मोन इसका ADH और दूसरा इसका हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। तो दो हार्मोन हमने एंटीरियर लोब के पढ़ने हैं और दो हार्मोन्स हम पोस्टीरियर लोब के पढ़े। सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटोट्रोफिन की। सोमैटोट्रोफिन क्या है, या जिसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन। जैसा कि नाम बता रहा है ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है प्रमोट ग्रोथ ऑफ द बॉडी।
क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है तो ये बॉडी की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। बॉडी की सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी का साइज बहुत कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी का साइज बढ़ता रहता है। साइज को कौन बढ़ा रहा है? यही हार्मोन बढ़ा रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सोमैटोट्रोफिन। सोमैटोट्रोफिन को कौन सेक्रीट कर रहा है? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहां से कुछ प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम है डवार्फिज्म। डवार्फिज्म में क्या होगा कि इफ secretion of somatotrophin is less या no secretion during growing age या during growing period, तो फिर क्या होगा? जब सोमैटोट्रोफिन ही नहीं होगा तो ग्रोइंग पीरियड में तो ग्रोथ नॉट अकर, ग्रोथ नहीं होगी। और ऐसे जो पर्सन होंगे उनकी शॉर्ट हाइट होगी, बहुत कम हाइट होगी, क्योंकि हाइट को बढ़ाना काम था ग्रोथ हार्मोन का। जब ग्रोथ हार्मोन नहीं होगा तो हाइट भी नहीं बढ़ेगी। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। तो डवार्फिज्म क्यों होता है? सोमैटोट्रोफिन की जब सेक्रीशन क्या हो? लेस हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डवार्फिज्म। बॉडी का साइज छोटा रह जाएगा, तो ये डवार्फिज्म कहलाती है। दूसरा प्रॉब्लम है गाइगेंटिज्म। ये इसके अपोजिट है कि इफ टू मच सोमैटोट्रोफिन इज सेक्रेटेड, अगर बहुत ज्यादा सोमैटोट्रोफिन सेक्रीट हो जाए तो गाइगेंटिज्म की कंडीशन होती है। और इसमें क्या होगा? लार्ज हाइट बहुत ज्यादा होगी और जो पर्सन होगा वो ओवरवेट होगा, उसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं गाइगेंटिज्म। इसमें जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली में क्या होता है कि इफ secretion of somatotrophin is high, कब? आफ्टर ग्रोइंग पीरियड या आफ्टर ग्रोइंग एज। अब ग्रोइंग पीरियड के बाद इसकी सेक्रेशन ज्यादा हुई है, अब हाइट में इजाफा नहीं होगा बल्कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स की लेंथ में इजाफा होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन लेंथ इंक्रीज। अब इसमें अगर आप देखोगे तो लॉन्ग हैंड्स, लॉन्ग फीट, जो जा है वो भी ज्यादा लॉन्ग होगा, बड़ा जा होगा, तो ये कंडीशन कहलाती है एक्रोमेगाली। तीन कंडीशंस हमने पढ़ी। डवार्फिज्म, जब ग्रोइंग पीरियड में सोमैटोट्रोफिन की सेक्रेशन कम हो जाए या रुक जाए तो डवार्फिज्म। गाइगेंटिज्म, जब ग्रोइंग पीरियड में इस हार्मोन की सेक्रेशन हद से ज्यादा होगी तो गाइगेंटिज्म। और एक्रोमेगाली, जब ग्रोइंग पीरियड के बाद इस हार्मोन की सेक्रेशन ज्यादा होगी तो इस कंडीशन को हम एक्रोमेगाली कहते हैं। सेकंड हमारा जो हार्मोन है वो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
जैसा कि नाम बता रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड। ये खुद काम नहीं करेगा बल्कि क्या करता है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड को किस लिए स्टिमुलेशन देता है, कि वो अपना हार्मोन बनाए, टू सेक्रीट थायरॉक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन सेक्रीट करे। तो दो हार्मोन्स हमने पढ़ लिए एंटीरियर पिट्यूटरी के, एक सोमैटोट्रोपिन और दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट दूसरा जो हमारे पास पार्ट है जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब के दो हार्मोन्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं ADH या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन ये किसका हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। अब एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है, ये डिपेंड करता है इसकी सेक्रीशंस कंडीशंस पे, कि कंडीशंस कैसी हैं बॉडी की। फॉर एग्जांपल कि इफ देयर इज लेस या शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द बॉडी, अगर बॉडी में पानी की कमी है तो ये हार्मोन क्या काम करता है, इस हार्मोन का जो ओवरऑल फंक्शन है ना, वो है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल्स। इस हार्मोन का काम ये है कि ये जब भी सेक्रीट होता है तो रेनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ाता है। अब यहाँ पे कंडीशन है कि आपके बॉडी के पास शॉर्टेज ऑफ वाटर है। मिसाल के तौर पे फास्टिंग की कंडीशन में जब रोजा रखा होता है तो उस वक्त बॉडी के पास पानी की कमी हो जाती है, तो उस वक्त वैसोप्रेसिन की सेक्रीशन होगी। वैसोप्रेसिन इज मैक्सिमम सेक्रेटेड, ज्यादा सेक्रेट होगा, और जितना ज्यादा वैसोप्रेसिन सेक्रेट होगा ये क्या करेगा, उतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाएगा। वैसोप्रेसिन ज्यादा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो बॉडी को पानी की कमी नहीं होगी बल्कि वाटर उसको दोबारा मिल जाएगा, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब हमारे बॉडी में इफ एक्सेस वाटर इज अवेलेबल टू बॉडी, इफ एक्सेस वाटर अवेलेबल टू बॉडी, अगर बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर है तो फिर इस क्या वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा वाटर है। तो वैसोप्रेसिन सेक्रीशन इज लेस। उस वक्त वैसोप्रेसिन की सेक्रीशन लेस होगी ताकि मिनिमम वाटर को, या बिल्कुल इसकी सेक्रीशन बहुत ही कम हो जाएगी ताकि वाटर के लिए एब्जॉर्प्शन ना हो। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है, इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज इंसिपाइडस, डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज इंसिपाइडस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जैसे ही फॉर एग्जांपल के वाटर कंसंट्रेशन हाई है बॉडी के अंदर, तो होना क्या चाहिए था कि इस वक्त भी जब वाटर है बॉडी के अंदर तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी चाहिए थी। वैसे भी कंडीशंस कोई भी है, बॉडी के अंदर वाटर है तो उस वक्त जरूरत है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन सेक्रीट हो और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करे। लेकिन समटाइम ऐसा होता है वैसोप्रेसिन की सेक्रीशन नहीं होती। जब वैसोप्रेसिन की सेक्रीशन नहीं होगी
तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, और जब वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, बार बार यूरिन सेक्रीट होगा। क्योंकि अगर वैसोप्रेसिन सेक्रीट होता वो तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा लेता, यूरिन कम बनता, लेकिन सम टाइम किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो प्रॉब्लम है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, इसमें क्या होता है, इस हार्मोन की सेक्रीशन रुक जाती है। जब ये हार्मोन नहीं सेक्रीट होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। लास्ट हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका फंक्शन ये होता है कंट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कि चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्राइन वॉल की कंट्रैक्शन करवाना, ये इसी हार्मोन का काम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड्स।